फिनिश लाइन नजर में है और आप अपनी गति को और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे आपके पैर गति पकड़ते हैं, आपकी सांस गहरी होती जाती है, आपका दिल तेजी से धड़कता है और आपकी त्वचा पर पसीना बहने लगता है। ये पदार्थ अचानक कैसे बनता है और इसका उद्देश्य क्या है? ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो हमें पसीना ला सकती हैं। मसालेदार खाना खाना, घबराहट और जब हम बीमार होते हैं। पर व्यायाम शायद सबसे परिचित और आम है। उस स्थिति में पसीना आपकी कोशिकाओं में गहराई से शुरू होने वाली गतिविधि की प्रतिक्रिया के रूप में होता है। जैसे जैसे आप अपनी गति बढ़ाते हैं, आपकी मांसपेशियां अधिक मेहनत करती हैं, जिससे उसकी ऊर्जा की मांग बढ़ती जाती है। सेल्यूलर श्वसन नामक एक प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपभोग करके एटीपी बनाया जाता है, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। इसका अधिकांश भाग माइटोकॉन्ड्रिया संरचनाओं में संपन्न होता है। आप जितना चलते हैं, आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही अधिक मेहनत करते हैं। हालांकि ये सब काम एक कीमत पर आता है। जैसे जैसे कोशिकाएं एटीपी को तोड़ती हैं, वे गर्मी छोड़ती हैं। गर्मी आपके शरीर में तापमान सेंसर उत्तेजित करती हैं। रिसेप्टर्स मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित अतिरिक्त गर्मी का पता लगाते हैं और उस जानकारी को हाइपोथैलेमस को संचारित करते हैं, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस त्वचा में पसीने की ग्रंथियों को सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संकेत भेजकर प्रतिक्रिया करता है। ये पूरे शरीर में वितरित होते हैं, विशेष रूप से आपके हाथों की हथेलियों, आपके पैरों के तलवों और आपके सिर पर उच्च सांद्रता के साथ। जब पसीने की ग्रंथि पहली बार संकेत प्राप्त करती है, तो इसके कुंडलित आधार में कोशिकाओं के आसपास के द्रव में उच्च मात्रा में सोडियम और क्लोराइड होता है। कोशिकाएं इन आयनों को एक खोखली नली में पंप करती हैं, जो पसीने की ग्रंथि से होकर गुजरती हैं। फिर क्योंकि ये बाहर की तुलना में ट्यूब के अंदर अधिक नमकीन होता है, पानी ऑस्मोसिस द्वारा ट्यूब में चला जाता है। जैसे कि प्राथमिक स्राव कहा जाता है, ट्यूब के तल में बनता है। पानी का दबाव इसे नली के लंबे सीधे हिस्से में ऊपर धकेलता है। त्वचा पर रिसने से पहले ट्यूब की परत वाली कोशिकाएं जितना संभव हो उतना नमक पुनः प्राप्त कर लेंगी, ताकि प्रक्रिया जारी रह सके। पसीने में मौजूद पानी आपके शरीर की ऊष्मा ऊर्जा को सोख लेता है और फिर सतह पर पहुंचने पर वाष्पित हो जाता है, जिससे आपका तापमान कम हो जाता है। ये प्रक्रिया, जिसे वाष्पीकरण शीतलन कहा जाता है, हमारे पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन था। ये शीतलन प्रभाव व्यायाम के वक्त ही सहायक नहीं होता, हम अन्य परिस्थितियों में भी पसीना बहाते हैं। खासकर मसालेदार भोजन खाने से कुछ लोगों के चेहरे से बहुत ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि मसाले मस्तिष्क में उसी तंत्रिका प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं जो तापमान रिसेप्टर्स को सक्रिय करती है, जो आमतौर पर बढ़ी हुई गर्मी पर प्रतिक्रिया करते हैं। पसीना आना तनावपूर्ण परिस्थितियों से प्रेरित लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया का भी हिस्सा है, जैसे किसी को डेट पर बुलाना या नौकरी के लिए साक्षात्कार देना, क्योंकि एड्रेनलिन मांसपेशियों की गतिविधि को उत्तेजित करता है और रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है। दो प्रतिक्रियाएं गर्मी बढ़ाती हैं और पसीना आने की प्रतिक्रिया शुरू करती हैं। और बीमार होने पर भी पसीना आता है। बुखार आने पर हमें पसीना आता है, क्योंकि संक्रमण मांसपेशियों की गतिविधि को बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस को उत्तेजित करता है, जो बदले में गर्मी के रूप में अधिक ऊर्जा जारी करता है। इससे तापमान बढ़ जाता है, जो एक सुरक्षात्मक तंत्र है जो आपके शरीर को संक्रामक एजेंटों के लिए कम रहने योग्य बनाता है। दौड़ने जैसे ही पसीना शरीर की गर्मी निकालने में मदद करता है। बुखार खत्म होने पर या अपनी दौड़ जीतने पर आपके तापमान रिसेप्टर्स गर्मी में कमी की महसूस करते हैं और हाइपोथैलेमस पसीने की प्रतिक्रिया को समाप्त कर देता है। कुछ मामलों में दौड़ने के बाद हाइपोथैलेमस शरीर को यह संकेत भी देता है कि आपको अपने शरीर से निकले पानी को फिर से भरने की जरूरत है, इसलिए अगले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। तो आप पसीने को अपने शरीर का कैलिब्रेटर समझ सकते हैं, जो उस अतिरिक्त प्रयास करने में सक्षम बनाता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने शरीर के बारे में पर्याप्त नहीं जानते? गंजेपन से लेकर मांसपेशियों के विकास तक हर चीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बाल ऐसी बेतरतीब जगहों पर क्यों आते हैं? जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।